आइन में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं, इस खिला को अदालतों ने पुर किया। देखेंगे असल आइन इस बारे में क्या कहता है। हर वक्त पार्लियामेंटेरियंस की मजम्मत नहीं करनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के ताहयात नाअहली केस में रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, एक शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती। कैसे हो सकता है कि सजा काट लेने के बाद भी कभी इंतखाबात ना लड़ सके। आइन में हर सजा की मुद्दत है तो नाअहली ताहयात कैसे हो गई। अटॉर्नी जनरल बोले, जब तक अदालती फैसले मौजूद हैं ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन अपनी जगह कायम है। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। अदालत ताहयात नाअहली की तशरीह के फैसले का दोबारा जायजा ले। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स ने 5 साल नाअहली की तायीद कर दी। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। We must bear in mind the conditionalities that were imposed to exclude people from this degree situation. Thankfully, it wasn't there when the Qaid was around, because he would have been disqualified. That's right. No, he wasn't a graduate. इलेक्शन के लिए जो अहलियत बयान की गई कायदे आज़म होते तो वो भी नाअहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। मैं कागजात नामजदगी जमा कराऊं और कोई कहे ये अच्छे किरदार के नहीं तो मैं चैलेंज नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा, अच्छे किरदार के बारे में क्या वो जजेस फैसला करेंगे जो खुद इंसान हैं। असल आइन में ये शकें मौजूद नहीं तो किसने डाली। वकील मखदूम अली खान ने कहा, ये शकें 1985 में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए डाली गईं। 18वीं तरमीम में भी इनको नहीं छेड़ा गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया, आपका मतलब है ये शकें ज़िया ने डाली। अजीब बात है, हलफ लेने वाला शख्स आइन तोड़े और वो आला किरदार का मालिक कैसे हो सकता है। मैं मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी पर इन्हसार करूंगा, ना कि डिक्टेटर की। पीटीआई के पास बल्ला रहेगा या नहीं, नजरसानी अपील पर फैसला आज मुतवक्के। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील की समाअत। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौकफ अपनाया। फरीक होने के बावजूद 26 दिसंबर को हमें सुने बगैर फैसला सुनाया गया। केस में अबूरी रिलीफ के बाद कुछ बचा ही नहीं, हुक्म वापस लिया जाए। एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, निगरां हुकूमतें इस केस में फरीक नहीं बनना चाहती। हमें नोटिस किया गया तो अदालत की मुआवनत करेंगे। समाअत आज फिर होगी। एक लीडर को नाअहल किया गया, अब उसे वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश की जा रही है। हम आइन और कानून के मुताबिक उसका रास्ता रोकेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, किसी सूरत इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। इंतखाबी निशान कोई भी हो, अंडर 19 टीम के साथ भी लड़ेंगे। किसी को अकेले खेलने नहीं देंगे। एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर किया गया तो जमहूरियत डिरेल और मईशत डूब जाएगी। मुल्क को इस्तेहकाम देना है तो हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पीके 91 में रिटर्निंग ऑफिसर से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम कर दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, लगता है कुछ लोग चाहते हैं इंतखाबात ना हो। क्या आप चाहते हैं पूरा इलेक्शन ही रुक जाए? आरओ कोई भी हो, क्या फर्क पड़ेगा? एक रिटर्निंग ऑफिसर बीमार हुआ तो दूसरा लगाया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने ठग करके तकरूरी कैंसिल कर दी। जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब न समझा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा, समझ नहीं आ रही इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर कैसे अदालतें फैसले कर रही हैं। गिलानी साहब को हटाना हो या नवाज शरीफ साहब को हटाना हो या इवन कि अगर आपने कासिम के अब्बा को गिरफ्तार करवाना हो तो हमारी अदालतें रात के 12 बजे भी खोल दी जाती हैं। लेकिन जब भी कोई ज़ैनब मर्डर केस या मोटरवे गैंग रेप केस या इस तरह का कोई भी केस होता है तो हमारी अदालतें बंद रहती हैं। मसला यही है कि कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं ना तो उनको हमीद की अम्मा बिल्कुल नजर नहीं आ रही। वो नाउंस के झगड़े में फंस जाते हैं। कासिम के अब्बा को जब हटाया जाता है तो अदालतें रात 12 बजे खुल जाती हैं। नूर मुकद्दम जैसे केस में अदालतें क्यों बंद रहती हैं? क्या इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार नहीं?
लाहौर में निगरान वज़ीर आज़म से तालिबा का सवाल। अनवारुल हक काकट ने तालियां बजाकर दाद दी। जवाब में कहा, पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर संगीन सवालात हैं। कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं तो उन्हें हमीद की अम्मा नजर नहीं आती। इदारों से मुस्तफीद हो रहे होते हैं तो उन्हें वालिद का दर्जा देते हैं। मुस्तफीद नहीं होते तो सौतेले बाप बना लेते हैं। हमीद के वालिद की तरफ देखेंगे तो कासिम के अब्बा का मसला खराब ही रहेगा। आपने इस्तारों में बात की तो इस्तारों में जवाब दिया। आप खुलकर बात करती तो मैं खुलकर जवाब देता। एक सवाल पर कहा, इस्लामाबाद में मुजाहिरीन को कानून के मुताबिक रोका गया। शिद्दत पसंदों को भाई नहीं कह सकता। एक बच्चा दूसरे भाई या बहन को मार दे तो माँ बाप क्या करेंगे? आइंदा आम इंतखाबात के मुनसिफाना होने का इम्कान वाज़े नहीं। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान लेकर पीटीआई को एक और झटका दिया। पिलडैट ने पाकिस्तान की जमहूरियत और मसाइल पर 2023 की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। लिखा, सदर आरिफ अलवी ने कबलस वक्त इलेक्शन इनेकाद के लिए पीटीआई एजेंडे को आगे बढ़ाया। पाकिस्तान में जमहूरियत कमजोर और कंट्रोल में है। 2023 के आखिर में जमहूरियत शदीद भंवर में फंस गई थी। गैर मुंतखब निगरा हुकूमतों का तवील मुद्दत तक जारी रहना जमहूरियत और आइन के मुनाफी है। इलेक्शन का शेड्यूल जारी कराना चीफ जस्टिस की कामयाबी है। चारों सूबाई असम्बलियों में नाकिस कारकर्दगी वाज़े थी। बैनुल-अक़वामी जरूरत या एग्जीक्यूटिव के दबाव पर कानून साजी देखी गई। सेनेट की कारकर्दगी तकर्रुरी क्लब जैसी रही। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी जमात, सुप्रीम कोर्ट और अवामी दबाव का सामना किया। इस मुल्क को आग लग गई घर की चिराग से। जिन्होंने इस मुल्क पर हुकूमत की है, तमाम लोगों ने, इन तमाम सियासी जमातों ने गुर्बत का तोहफा दिया। मुल्क किसी गरीब आदमी ने नहीं लूटा। हमारी तबाही की जिम्मेदार अमेरिका नहीं, बरसरे इक्तदार जमाते रही हैं। हर साल 5000 अरब से ज्यादा करप्शन होती है। आज हर पाकिस्तानी 3.25 लाख रुपए IMF का मकरूज है। गरीब आवाम के लिए डिस्प्रिन और पैनाडोल की गोलियां नहीं हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क को अमन और मजबूत मईशत की जरूरत है। हर पाकिस्तानी चाहता है कि उसके लिए रोजगार के दरवाजे खुलें। हम चाहते हैं सब्ज पासपोर्ट और पाकिस्तानियों की दुनिया भर में इज्जत हो। कौम इलेक्शन में दयानतदार क़यादत का इंतखाब करे। पीटीआई का IMF प्रोग्राम की हिमायत से दस्तबरदारी का इंदिया। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने IMF प्रोग्राम के लिए ताउन शफाफ इंतखाबात से मशरूत किया था। बैरिस्टर गौहर की सरबराही में वफ्द ने IMF से मुलाकात हुई। वफ्द ने शफाफ इंतखाबात से मुतालिक तहफ्फुजात से आगाह किया। गुज़िश्ता साल इत्तेहादी हुकूमत ने IMF के साथ कर्ज का मुआहिदा किया था। IMF के नुमाइंदों ने सियासी जमातों से गुफ्तगू करके हिमायत हासिल की थी। मुसल्लह अफवाज हर जाहिरियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाक फ़ज़ाइया खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुस्तहकम कर रही हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, फ़ज़ाइया में स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम की शमूलियत बड़ी कामयाबी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। आर्मी चीफ की ऑपरेशनलाइजेशन तकरीब में शिरकत। पाक फ़ज़ाइया में नए वेपन सिस्टम और दिफाई असासे शामिल। एयर चीफ ने J-10C लड़ाका तैयारों के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीरुद्दीन बाबर ने कहा, पाक फ़ज़ाइया ने साइबर और स्पेस टेक्नोलॉजी में गिरा कदर कामयाबियां हासिल की हैं। पाक फ़ज़ाइया वतन के दिफा को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने गजा मुतासरीन के लिए इमदाद भिजवाने में फ़ज़ाइया के इक़दामात को सराहा। तकरीब के दौरान पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने खूबसूरत एयर शो पेश किया। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें तैयार। दस्तखत के लिए अडियाला जेल भिजवा दी गई। अपीलें आज लाहौर और रावलपिंडी में दायर की जाएंगी। NA 132 लाहौर से शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी चैलेंज। लीगी रहनुमा सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड हैं। इलेक्शन नहीं लड़ सकते। दरखास्त गुजार शाहिद और अगजई का मौक़िफ़।
शाह महमूद कुरैशी, हलीम आदिल शेख, पीपी के मिर्जा इख्तियार बेग की अपीलें आज समाअत के लिए मुकर्रर। असद कैसर, शहराम तरकई, तैमूर झगड़ा ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। शेख रशीद ने रावलपिंडी के 2 हलकों से कागजात मुस्तरद करने का इकदाम ट्रिब्यूनल्स में चैलेंज कर दिया। शोएब शाहीन की अपील पर इलेक्शन कमीशन को आज के लिए नोटिस। कराची से मुजम्मिल असलम ने आरओ के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल से रुजू कर लिया। उमैर नियाजी की अपील पर ट्रिब्यूनल ने एतराज कुनिंदा और आरओ को आज तलब कर लिया। इस्लामाबाद से नियाजुल्लाह नियाजी और जफर अली शाह और सुहेल अहमद की अपीलों पर समाअत आज होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए। आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। सीईसी बिलावल को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद करेगी। इजलास में इंतखाबी मुहिम का शेड्यूल तैयार किया जाएगा। बिलावल भुट्टो की जेयूआई रहनुमा राशिद सोमरू की रिहाइश का अहमद। राशिद सोमरू की बेटी ने के इंतकाल पर ताजियत और फातिहा ख्वानी की। लाहौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़ों की बैठक। अयाज सादिक और खुर्शीद शाह की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और इंतखाबात पर गुफ्तगू। साबिक वज़ीर खजाना सरताज अजीज इंतकाल कर गए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा काफी अरसे से अलील थे। सरताज अजीज ने खजाना, खारजा समेत मुख्तलिफ वफाकी ओहदों पर काम किया। पंजाब में नवाज शरीफ और उनकी बेटी निशानदही करते हैं, इसको नहीं छोड़ना, तंग करना है। पीटीआई के खौफ से दबाव डाला जा रहा है ताकि सीनियर क़यादत को इलेक्शन से बाहर रखा जाए। प्री पोल धांधली का आगाज हो चुका है। इलेक्शन कमीशन बदतरीन किरदार अदा कर रहा है। ऐसे इलेक्शन से मुल्क में इस्तेहकाम नहीं, बदतरीन अदम इस्तेहकाम आएगा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की एआईवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा, धांधली के तमाम हरबों के बावजूद इलेक्शन जीतेंगे। फैसला साजों से कहता हूं, खुदारा शफाफ इंतखाबात कराएं, लेवल प्लेइंग फील्ड दें। नून लीग चाहती है हमारा इदारों से टकराव हो और उन्हें सियासी फायदा पहुंचे। ये उनकी गलत फहमी है कि पीटीआई और फौज में फासले बढ़ाएंगे। नून लीग की प्रोपेगेंडा मुहिम नाकाम होगी। कराची में गुलजार हिजरी स्कीम 33 की पुराने फर्नीचर की मार्केट में लगी खौफनाक आग पर काबू पा लिया गया। लाखों का सामान तबाह। एक दुकान में भड़कने वाली आग से 30 दुकानें जलकर राख हो गईं। आग बुझाने में 5 फायर टेंडर्स और 1 बाउजर्स ने हिस्सा लिया। दुकानदारों का कहना है करीबी फ्लैट से किसी बच्चे ने पटाखा फेंका जिससे आग लगी। गरीब लोग हैं, हुकूमत हमारे नुकसान का इजाला करे। फैजाबाद धरना कमीशन का इजलास निजी टीवी के सीईओ कमीशन के सामने पेश। कमीशन ने मुख्तलिफ सवालात किए। निजी टीवी इंतजामिया को 21 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया। फैज हमीद आज भी धरना कमीशन में पेश नहीं हुए। जराये का कहना है कमीशन फैज हमीद को फिर तलब करेगा। आपकी ये रंजिश है कि ये आपकी पार्टी छोड़ गए? नो माय लॉर्ड। आप इनके लिए प्लीड कैसे कर रहे हैं? हम क्या उनको कहें कि वापस पीटीआई में शामिल हो जाओ? नो रीजन माय लॉर्ड। जो उठाया गया शख्स वो खुदा के कहे कि मुझे मेरे साथ ये जुल्म हुआ, मेरे साथ ये ज्यादती हुई, तो हम उसको सुन लेंगे। बिल्कुल ठीक। आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं ये बताते हैं सिर्फ। सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक केस की समाअत। वकील शोएब शाहीन ने शेख रशीद, सदाकत अब्बासी और दीगर की गुमशुदगियों का मामला उठाया तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, क्या ये सब वो लोग हैं जो खुद अदालत आने के वसाइल नहीं रखते? आप इस मामले को सियासी बनाना चाहते हैं तो ये फोरम नहीं है। सहाफी इमरान रियाज खान गुमशुदा हुए, आपने उनका जिक्र भी किया। ये कौन है? क्या वो अब भी लापता हैं? शोएब शाहीन ने कहा, इमरान रियाज लापता नहीं, मगर जब घर वापस आए तो हालत गैर थी। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या मतीउल्लाह जान अगवा नहीं हुए थे? आप मतीउल्लाह जान और असद तूर का नाम शामिल क्यों नहीं करते? पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है, कोई शख्स जो ओहदे पे होता है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं, वो दूसरे पे डाल देता है। भाई ये अजीब बात है। मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स कह रही है कि मेरा बिल गायब हो गया। आपकी अपनी पार्टी के आदमी ने सेनेट बिल गायब कर दिया। ये आप एलिगेशन लगा रहे हैं। एविडेंस तो हमारे पास नहीं है। जो रखवाला है घर का वही गायब कर सकता है ना।
ये तो मिसिंग पर्सन से हटकर मिसिंग बिल का केस बन गया। शीरी मजारी का जबरी गुमशुदगियों से मुताल्लिक बिल सेनेट से गायब होने के शुएब शाहीन के दलाइल पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या इस मामले पर शीरी मजारी ने इस्तीफा दिया? एक वजीर बिल की हिफाजत न कर सके तो लापता अफराद का तहफ्फुज कैसे होगा? पाकिस्तान का मसला ये है कि जो शख्स किसी भी ओहदे पर होता है वो अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डाल देता है। आप चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, तो उन्हें इस केस में फरीक क्यों नहीं बनाया? आपकी पिटीशन में सियासत झलक रही है। डायलॉग बाजी और सियासी पॉइंट स्कोरिंग न करें। लापता अफराद केस की समाअत आज फिर होगी। आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल तलब। इलेक्शन कमीशन हुकाम की वजारत दिफा के हुकाम से मुलाकात। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने दरकार सिक्योरिटी से मुतालिक आगाह किया। वजारत दिफा ने सिक्योरिटी की कमी दूर करने की यकीन दहानी करा दी। वजारत दिफा जल्द सिक्योरिटी पर अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को देगा। केपी और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर आई है। इस माहौल में आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते। सेनेटर शहजाद वसीम का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, इख्तलाफ राय को दुश्मनी की हद तक नहीं ले जाना चाहिए। वक्त आ गया है अपनी अपनी गलतियों की तलाफी की जाए। हमें एक दूसरे को रास्ता देना होगा, बर्दाश्त करना होगा। अगर हम ये कहें कि आपने भी किया था हम भी करेंगे तो ये सफर कभी खत्म नहीं होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। आईएसपीआर के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में एक खुदकुश बमबार भी शामिल था। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ निकाह के केस की अडयाला जेल में समाअत। जुडिशल मजिस्ट्रेट का 10 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। अदालत ने जेल समाअत में नकूल तकसीम करने के बाद तारीख मुकर्रर कर दी। नए साल के पहले 24 घंटों में इसराइल ने 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। खान यूनुस धमाकों से लरज़ उठा। अल मगाजी कैंप और दिरुल बला में 15 फलस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे पर सहूनी फौज की दहशतगर्दी जारी है। 7 अक्टूबर से अब तक 319 फलस्तीनी शहीद, जबकि हजारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। काबिज फौज ने जेल में एक और फलस्तीनी को शहीद कर दिया। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 22,200 के करीब पहुंच चुकी है। 9,500 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। चेकिंग के दौरान एक बंदे को मैं चेक किया तो उस बंदे ने मुझे कहा कि आप पुलिस वाले को औकात क्या है, आप हमारी गाड़ी चेक कर सकते, कोई भी चेक नहीं कर सकता, आप क्या करोगे चेक। ऐसे कह के आगे चला गया, पीछे से उसने मुझे हिट कर दिया तो ये मेरी हालत कर दी। मेरा बाप सेक्रेटरी रेवेन्यू सिंध है, तुम्हारी क्या औकात जो मेरी गाड़ी चेक करो। कराची में कार सवार नौजवान की पुलिस को धमकी, गाड़ी चढ़ाकर एहलकार के हाथ और टांगे तोड़ दी। एहलकार मुख्तियार अहमद का कहना है कार मशकूक अंदाज में अंधेरे में खड़ी थी। कार में वसीम शमशाद नामी लड़का और लड़की मौजूद थी। 19 दिसंबर के वाकये का मुकदमा थाना साहिल में दर्ज, मुलजिम की तलाश जारी। कराची के इलाके सईदाबाद में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद को कुचल दिया। 2 अफराद मौके पर जा बहा, खातून अस्पताल में दम तोड़ गई। लाहौर में एक और कम उम्र ड्राइवर ने 2 कीमती जानें ले ली। ग्रीन टाउन थाने के बाहर लवाहिकीन सरापा एहतजाज, इंसाफ की अपील। कहा, मुलजिम इब्राहिम को थाने में प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, वो मोबाइल पर गेम्स खेलता है। रिक्शे को टक्कर से रजिया और गफूरा बीबी जाँ बहक। एक नौजवान शदीद जख्मी हुआ था। डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम अफनान के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीह कर दी। चार इनिंग्स में 94 रन। इमामुल हक तीसरे टेस्ट से ड्रॉप। नौजवान साइम अयूब डेब्यू करेंगे। शाहीन शाह की जगह स्पिनर साजिद खान फाइनल 11 में शामिल।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट आज से सिडनी में शुरू होगा। कप्तान शान मसूद कहते हैं बाबर के हवाले से कोई तहफ्फुज़ात नहीं, उम्मीद है वो कम बैक करेंगे। मेजबान टीम को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। सिडनी में डेविड वार्नर आखिरी बार टेस्ट क्रिकेट में इन एक्शन। जारे मिजाज बल्लेबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा तो T20 क्रिकेटर होने का टैग लगा, मगर वार्नर ने सबको गलत साबित किया। 100 से ज्यादा टेस्ट खेले जारे मिजाज बल्लेबाज और वार्नर ने 26 टेस्ट सेंचुरियां बनाई। पाकिस्तान के खिलाफ करियर बेस्ट 335 रन की इनिंग्स खेली। वार्नर के टिकटॉक वीडियोस, मैदान में पुष्पा डांस भी मशहूर। कप्तान कमिंस आखिरी मैच में वार्नर की सेंचुरी के ख्वाहिशमंद। अनजहानी ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स के बेटे की पाकिस्तानी टीम से मुलाकात। कप्तान शान मसूद ने विल साइमंड्स को खिलाड़ियों की ऑटोग्राफ वाली कैप तोहफे में दी। विल ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट भी खेली। बोले सिडनी में पाकिस्तान की जीत चाहता हूं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी पसंदीदा खिलाड़ी हैं। और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और पाक बहरिया के इश्तराक से 12वीं बाराकोडा मश्क का कराची में आगाज। इफ्तिताही तकरीब में सिविल और मिलिट्री हुकाम और दीगर की शिरकत। मश्क का मकसद समंदरी जहाजों से तेल बहने की रोकथाम के लिए अमले इक़दामात बेहतर बनाना, आबी हयात और माहौल को लाहक खतरात का तदारुक करना है। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली अहमद इरफान असलम तकरीब के मेहमान खुसूसी थे।